क्यों मेरी सरकार अब पत्रकार नहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लगाएंगे बेड़ा पार। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज हुंकार पहाड़ की में आपका हार्दिक अभिनंदन। और प्रथमतः हिंदी दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस, इस शुभ अवसर पर समस्त पत्रकार जगत को हुंकार की सादर अभिनंदन। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज आपका अभिवादन करती है। आज दिल किया कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है और एक एक करके हर पत्रकार भाई बहन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, तो सोचा इस लाइव के माध्यम से सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे, सबको बधाई भी देंगे और साथ में दो चार बातें भी करेंगे जो आजकल चर्चा में चल रही है। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हिंदी का रूपार्थ हम नहीं बताएंगे, आप जानिए, आपका काम जानिए। सब आज पत्रकारिता पे बात कर ले। पहले पत्रकारिता होती क्या थी इसलिए कह रहे हैं कि आज स्वरूप बदल चुका है। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सबसे बड़ा चौकीदार पत्रकार। मकसद होता था न सिर्फ जनता और सरकार के बीच की कड़ी बनना, बल्कि सच्ची, कड़वी कोई भी खबर हो जनता तक पहुंचाना, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। सब ये हुआ करता था पत्रकारिता का, जिसको हम प्रोफेशन बोल सकते हैं। ठीक है। और तब जब हम पत्रकारिता का बात करते हैं तो दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इस उम्र तक आते आते तो हमने ही देखा था, लेकिन अब एक नया अवतार हो गया है और उस अवतार को कहते हैं सोशल मीडिया। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, दूरसंचार ने प्रगति की, टेक्नोलॉजी ने प्रगति की, उस प्रगति के साथ साथ आज मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ एक और मीडिया अवतरित हो चुका है, वो है सोशल मीडिया। अपने पत्रकार जगत से विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि जो हमारा ये एपिसोड है ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है। बधाई देने का पूरे भारत में है, अखिल भारत में, लेकिन जो विषय हम आज रखने जा रहे हैं वो उत्तराखंड तक सीमित है। तो कोई मित्र अपने ऊपर, दूसरे राज्य का मित्र अपने ऊपर ना ले। जी हां, बात करेंगे आज सोशल मीडिया की और सोशल मीडिया के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की। और इसके लिए आज से उचित दिन कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। क्यों ये दिमाग में आई बात? क्योंकि बड़े समय से, काफी महीनों से जब खबर पढ़ते थे हम, आप भी पढ़ते थे, तो जो हमारी धाकड़धामी सरकार है उसका इस पे विशेष जोर है। किस पे? सोशल मीडिया पे। लेकिन सोशल मीडिया के साथ भाई ने एक और शब्द जोड़ दिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब साहब क्या होते हैं इन्फ्लुएंसर, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और इनके इन्फ्लुएंस करने से कैसे जो अर्ध सुप्तावस्था में अपनी सरकार है, जी हां, उत्तराखंड की सरकार की बात कर रहा हूं अपनी, जिसको हम धाकड़धामी सरकार हम नहीं कहते, आप कहते हैं, इसलिए हम भी जवाब में कहते हैं धाकड़धामी सरकार। तो वहां इसका बोलबाला जाता है। अभी चंद दिन पहले, शायद 3-4 रोज पहले, पहाड़ में कहीं एक सेमिनार भी हुआ था और जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे और उन्होंने बहुत जोर दिया किस पे? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे।
आपने भी खबर तो पढ़ी होगी। चलो आम जन ने नहीं पढ़ी, लेकिन जो पत्रकार जगत से जुड़े हुए हैं उन्होंने तो निश्चित पढ़ी होगी। तो साहब ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ा प्रोत्साहित कर रहे थे, किसको? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को। लेकिन क्या चाहते हैं और क्या ये इन्फ्लुएंसर करते हैं कि साहब कौन इन्फ्लुएंस होता होगा? बहुत सारे सवाल हैं। मित्र जुड़ते तो फिर हम सवाल भी लेते, जवाब भी देते, कोशिश करते, और प्रयास होता कि आप लोग खुद भी बताते हमें कि भाई ये होता क्या है। अब चलें पहले पत्रकार जगत की बात कर रहे हैं। आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी उत्तराखंड में कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई, आज आपका जो ध्यान केंद्रित है वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे। तो क्या माना जाए? क्या ये दोनों स्तंभ जो अभी तक चल रहे थे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, ये आपके हिसाब से खबर नहीं डाल रहे हैं क्या? ये सवाल जवाब ज्यादा कर रहे हैं क्या? और जहां तक हमने देखा है, उस प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये चलते तो सरकार के दया दृष्टि पे ही है। अलग बात है जिसको विज्ञापन का नाम दिया जाता है। और जब बात आती है अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, इनके लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पहली बात तो ये है। अब पहला सवाल यह है कि जो अपने पत्रकार हैं, आप सही समझा, हम हिमवट पे भी जाएंगे कि अगर ये राष्ट्रीय अखबार या राष्ट्रीय जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो मित्र पत्रकार हैं, इनको सरकार से क्या मिल रहा है? इन दो जो की हम बात की है हमने, तो इनको विज्ञापन के रूप में सब कुछ मिलता है। अब जब विज्ञापन के रूप में सब कुछ मिलता है तो निश्चित है कि भाई वो थोड़ा सरकार का पक्ष तो रखेगा ही। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं कलम डगमगा जाना। तो कलम डगमगा जाना और डगमगाई जाती है, है ना, ऐसे नहीं डगमगाती कलम, उसको डगमगाया जाता है। और उस डगमगाने के लिए सरकार के पास, किसी भी सरकार के पास एक जरिया होता है विज्ञापन का। विज्ञापन वो नहीं जो आप टीवी में देखते हैं, चैनल जब आप देख रहे हैं ना, उस विज्ञापन की बात नहीं कर रहे हैं। एडवर्टाइज का जो अनुदान मिलता है सरकार से, ठीक है। प्रिंट मीडिया है, उसको अखबार छापने के लिए कागज जो है रियायती दरों पे मिलता है, उपलब्ध कराया जाता है। और हम ये कहें कि कुछ ऐसे भी हैं कि रियायती दर छोड़िए, उनको भेंट किया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? प्रिंट मीडिया की। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। वो जो आप बाबा रामदेव का विज्ञापन देखते हैं, उस विज्ञापन की बात नहीं कर रहे हम, जो इनको सरकार से मिलता है। तो क्या उसमें कुछ कटौती हो गई है क्या? पहली बात। दूसरा, आप जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या इनकी जो कुछ भी मांगे आपने भी सुनी होंगी, है ना, और मांगे जायज भी हैं।
भाई एक पत्रकार को मिलता क्या है? सोचा कभी? पत्रकार को मिलता है अगर वो निर्भीक है, ईमानदार है, सत्यनिष्ठा से अपनी कलम को चला रहा है, चाहे वो प्रिंट पे चला रहा है चाहे इलेक्ट्रॉनिक पे चला रहा है। उसको मिलता क्या है? उसको मिलता है वरिष्ठ पत्रकार हेमभट्ट का उपहार। और आप बोलेंगे वरिष्ठ पत्रकार हेमभट्ट क्या है? तो अगर नहीं किसी को मालूम तो मैं कहूंगा कि आपका सोशल मीडिया पर रहना बेकार है। इतना बड़ा प्रकरण पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जो देहरादून में देखा था, कि वरिष्ठ पत्रकार भाई हेमभट्ट को आधी रात को घर से एक आतंकवादी की तरह उठाती है पुलिस। और ऐसा नहीं कि एक दो गए, बिना वर्दी के और 10-15 के झुंड में गए कि गोया ये तो आतंकवादी है, भाग न जाए कहीं। और अगर हेमभट्ट जी की माने तो कोई दीवार फांद के चढ़ा, कोई कैसे चढ़ा। हम कहते अगर इतनी तत्परता पुलिस इस उत्तराखंड में इन गुंडा तत्वों को पकड़ने में लगाए, ये आजकल जो ये टूरिस्ट जा रहे हैं बाहर के और यहां गंद मचा रहे हैं उत्तराखंड में, इनको पकड़ने में लगाए तो मजा आए। अब क्या मिला साहब एक वरिष्ठ पत्रकार को इस तरह उठाने में? अब चलिए हम भूल जाएंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मैंने, यकीन मानिएगा, इसी सोशल मीडिया में पत्रकार भाइयों को अपनी आप बीती भी बताते देखा है। नाम तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि नाम लेना जरा उचित नहीं होता। नाम लेना उचित नहीं होता। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे ख्याल से आज उनकी उम्र करीब करीब 65 क्रॉस कर चुकी है। उनका दर्द ये है कि साहब आज तक भी मैं किराए के मकान में रहता हूं। ये ईमानदारी का फल है। तो हुंकार ये जानना चाहती है अपनी उत्तराखंड सरकार से कि वही जो पत्रकार हैं, कौन, जो सरकार का गुणगान नहीं गा रहे, जिनके लिए पत्रकारिता मतलब जनता की आवाज है, उनको क्या क्या दे चुके आज आप, आज तक आप? क्या उनको कोई जीवन बीमा दिया हुआ है आपने? मुझे नहीं मालूम। अगर कोई पत्रकार मित्र जुड़ते तो फिर हम उनसे सवाल लेते, उनसे पूछते। ठीक है, खैर हमारा काम है आवाज उठाना। अब कोई पत्रकार भाई बहन जुड़ जाएं और सुन रहे हों और उनको लगे कि हमारी बात में दम है तो आए आगे, और नहीं है तो ठीक है। अपना तो दायित्व है, हुंकार का दायित्व ही यही है कि हर कठिन से कठिन विषय को, हर संवेदनशील विषय को हमने अपने लाइव में उठाना है। जी हां, तो पहला हमारा सवाल, क्या ये जो पत्रकार बिरादरी है, रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं, आजकल तो मैं भी पत्रकार हूं भाई, रजिस्टर्ड है, तजुर्बेकार, क्या उनको हमारी सरकार कोई जीवन बीमा दे रही है? क्या कोई स्वास्थ्य बीमा दे रही है? क्या उनके लिए, जैसे अब क्या बोलूं, फिर उचित भी नहीं है, लेकिन क्या कोई अनुदान की व्यवस्था कर रखी है कि पत्रकार अपनी रोजी रोटी की चिंता से दूर होकर के और सिर्फ अपनी पत्रकारिता पे फोकस कर सके? क्या इतना कुछ दे रही है उत्तराखंड सरकार? ये सवाल अगर कोई पत्रकार मित्र जुड़े हुए सुन रहे होंगे तो आपके लिए है। आप ही बता सकते हैं दे रही कि नहीं दे रही है। हम तो इस विषय पे आ रहे हैं कि आप, एक जो नया अवतार हुआ है सोशल मीडिया का, हम तो उसकी बात करना चाहते हैं आज। आप जितना फोकस इस सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ये हमारी जो पत्रकार बिरादरी है, रजिस्टर्ड पत्रकार जो हैं, उन पे क्यों नहीं है भाई? उनको आप छूट दीजिएगा ना, बोलिए भाई अपनी पत्रकारिता धर्म निभाइए, सरकार गलत है तो बिल्कुल आलोचना कीजिए, जनता की खबर हम तक दीजिए, हम सुनेंगे तो जनता का फायदा भला करेंगे, जैसे कि होता आया करता था कि पत्रकारिता एक दर्पण होता है।
तो उस दर्पण में जो पत्रकार दिखाता है